साहब मेरी छोटी बच्ची तड़प रही है साहब, वो मर जाएगी डॉक्टर बाबू, उसे बचा लीजिए। ओए पीछे हट बदतमीज, मेरे 50,000 के इटालियन जूतों पर कीचड़ लगा दिया तूने। तेरी औकात क्या है यहां खड़े होने की? मेरी कोई औकात नहीं है साहब, मैं एक गरीब ऑटो वाला हूं, लेकिन आप तो भगवान हैं। सरकार का कार्ड है मेरे पास, मेरी बच्ची के दिल का ऑपरेशन कर दीजिए। कार्ड? सरकार का कार्ड? जाओ उसी सरकार के पास जाइए, संजीवनी अस्पताल है, कोई खैराती धर्मशाला नहीं है ये। 5 लाख रुपए काउंटर पर जमा कर, तभी तेरा केस देखूंगा। 5 लाख? साहब मैं पूरी जिंदगी ऑटो चलाकर भी इतने पैसे नहीं जोड़ सकता, मेरी बच्ची खून की उल्टियां कर रही है साहब, रहम कीजिए। ए गार्ड, इस आदमी को बाहर निकालो, इसके रोने धोने से मेरे वीआईपी पेशेंट्स डिस्टर्ब हो रहे हैं। साहब छोड़ दीजिए, मेरी बच्ची को मत मारिए डॉक्टर साहब। हे भगवान मेरी बच्ची को बचा लीजिए। क्या कहा बड़े अस्पताल वाले डॉक्टर ने? वो हमारी छोटी को बचा लेंगे ना? सब पैसे के भूखे हैं विमला। 5 लाख मांग रहा है वो जल्लाद, कहां से लाऊं 5 लाख? कौन देगा मुझे इतना कर्जा? तो क्या मेरी बच्ची ऐसी घुट घुट कर मर जाएगी? तुम एक बाप हो, जाओ भीख मांगो, चोरी करो, लेकिन मेरी बच्ची की सांसें लेकर आओ। मैं सेठों के पैरों में गिर गया, खून बेचने के तैयार हो गया, अपनी किडनी तक बेचने को तैयार हो गया, पर कोई 2 कौड़ी नहीं दे रहा। मैं हार गया विमला, एक गरीब बाप हार गया। हमारी मजबूरी का कोई मोल नहीं है इस दुनिया में। बापू मुझे दर्द हो रहा है बापू। कुछ नहीं होगा मेरी जान, तेरा बापू अपनी जान दे देगा, लेकिन तुझे कुछ नहीं होने देगा। रजत एक महंगी विदेशी शराब का गिलास लिए बैठा है, सामने उसका गुंडा मैनेजर भैरव खड़ा है। वो दुबई वाला शेख कब आ रहा है अपनी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए? कल सुबह की फ्लाइट है बॉस, लेकिन डोनर का इंतजाम मुश्किल हो रहा है। मुश्किल? मैं डॉक्टर रजत सिंघानिया हूं, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो जो सुबह एक भिखारी ऑटो वाला रो रहा था ना रमेश, उसकी मेडिकल रिपोर्ट देखी मैंने, उसका ब्लड ग्रुप और टिश्यू शेक से मैच करता है। लेकिन बॉस वो तो अपनी बेटी के दिल के ऑपरेशन के लिए रो रहा था। यही तो मौका है बेवकूफ, उससे कह कि मैं उसकी बेटी का मुफ्त ऑपरेशन करूंगा, बदले में उसे एक छोटा सा अग्रीमेंट साइन करना होगा। उसे पता भी नहीं चलेगा कि वो अपनी बेटी के इलाज के बदले अपनी किडनी बेच रहा है। क्या बात है बॉस, एक तीर से 2 शिकार, बेटी का फर्जी ऑपरेशन दिखाएंगे और बाप की किडनी निकालकर करोड़ों कमाएंगे। जो इस दुनिया में गरीब है ना भैरव, वो पैदा ही हमारे इस्तेमाल के लिए हुआ है। जाओ उस कीड़े को जाल में लाओ। रमेश बारिश में भीगता हुआ रो रहा है, तभी एक आदमी छाता लिए उसके पास आता है। यह अंडरकवर पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम है। चाय पियोगे? मेरी बच्ची अस्पताल के बाहर जमीन पर तड़प रही है और तुम्हें चाय की सूझ रही है? मैं जानता हूं तुम कौन हो रमेश, और मैं ये भी जानता हूं कि डॉक्टर रजत तुम्हारे साथ क्या खेल खेलने वाला है। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर विक्रम, क्राइम ब्रांच। मैं पिछले 6 महीने से इस डॉक्टर के पीछे हूं। ये गरीबों को मुफ्त इलाज का लालच देकर उनके अंग निकालकर अमीरों को बेचता है। क्या वो मेरी बेटी को तुम्हारी बेटी का इलाज वो कभी नहीं करेगा, वो बस तुम्हें ऑपरेशन थिएटर तक ले जाना चाहता है। मैं तुम्हारी बेटी का इलाज सरकारी अस्पताल के सबसे बड़े सर्जन से करवाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। लेकिन तुम्हें उस शैतान को पकड़ने में मेरी मदद करनी होगी। मैं क्या करूं साहब? उस जल्लाद का खून पी जाऊं मैं? खून नहीं, सबूत चाहिए रमेश। हम एक ऐसा जाल बिछाएंगे डॉक्टर रजत सिंघानिया अपनी पूरी जिंदगी जेल की चक्की पीसेगा। तैयार हो? शहर का सबसे महंगा नाइट क्लब। बॉस मुर्गा जाल में फंसने को तैयार है, मैंने रमेश को फोन कर दिया है। बहुत बढ़िया, मैंने कहा था ना, मजबूरी इंसान से कुछ भी करवा सकती है। एक बाप अपनी औलाद के लिए अपनी जान भी दे सकता है। किडनी तो बहुत छोटी चीज है। लेकिन बॉस पुलिस आजकल इन सब मामलों में बहुत सख्ती कर रही है। तेरी औकात क्या है जो तू मुझे पुलिस से डरा रहा है? हेल्थ मिनिस्टर मेरे साथ हर शाम गोल्फ खेलता है, कमिश्नर की बीवी का इलाज मैंने किया है। मैं इस शहर का भगवान हूं भैरव। कल सुबह उस रमेश को मेरे केबिन में लाना, खेल खत्म करते हैं। विक्रम एक शर्ट में एक छोटा सा बटन कैमरा और माइक फिट कर रहा है। रमेश डरा हुआ खड़ा है। सुनो रमेश, ये शर्ट तुम कल पहन के जाओगे। इस बटन के अंदर एक हाई डेफिनेशन कैमरा और माइक है। इसका सीधा लाइव फीड हमारे पुलिस सर्वर पे रिकॉर्ड होगा। साहब अगर उसे शक हो गया तो वो गुंडे मुझे मार डालेंगे। डरना मत,
हम सब अस्पताल के बाहर ही सादे कपड़ों में मौजूद रहेंगे। तुम्हें बस उसे वो बातें कहने पर मजबूर करना है जिससे ये साबित हो कि वो तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाकर तुम्हारी किडनी निकाल रहा है। मेरी छोटी का क्या होगा साहब? मैंने कहा ना, एम्बुलेंस तैयार खड़ी है। जैसे ही हम रजत को अरेस्ट करेंगे, छोटी को सीधा एम्स भेजा जाएगा। तुम्हारे बाप होने का फर्ज कल पूरा होगा रमेश। बस टूटना मत। आ गया भिखारी, चल बॉस अंदर तेरे इंतजार कर रहे हैं। मेरी बच्ची बाहर एम्बुलेंस में है, उसे भर्ती कर ली ना साहब। पहले कागज पर अंगूठा, फिर तेरी बच्ची का इलाज। और सुन, कोई चालाकी की ना तो बाप बेटी दोनों की लाशें नाले में मिलेंगी। चल अंदर। डॉक्टर रजत का केबिन। रजत अपनी कुर्सी पर बैठा है, मेज पर कुछ स्टाम्प पेपर रखे हैं। रमेश अंदर आता है। शर्ट का बटन कैमरा रजत की तरफ है। आओ रमेश, देखो मुझे तुम जैसे गरीबों पर बहुत तरस आता है, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी बेटी का दिल का ऑपरेशन मैं मुफ्त में करूं। आप भगवान हैं डॉक्टर साहब, लेकिन इन कागजों पर क्या लिखा है? मैं अनपढ़ हूं, मुझे पढ़ना नहीं आता। इसमें लिखा है कि अस्पताल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, और हाँ, तुम्हारी बेटी के इलाज के बदले तुम्हें एक छोटा सा डोनेशन देना होगा। कैसा डोनेशन साहब? मेरे पास तो एक फुटी कोड़ी नहीं है। पैसे नहीं चाहिए बेवकूफ, तेरे शरीर में 2 किडनी है ना, एक निकाल लेंगे तो तू मरेगा नहीं, बस उसी का अग्रीमेंट है ये। क्या मेरी किडनी? साहब आप मेरी किडनी निकाल लेंगे? ये तो गैर कानूनी है ना। यहां का कानून मैं हूं। सुन बे ऑटो वाले, तेरी बेटी की सांसें मेरे हाथ में है। अगर तूने इस कागज पर अंगूठा नहीं लगाया तो मैं तेरी बच्ची को इसी वक्त अस्पताल से बाहर फेंकवा दूंगा। तड़प तड़प कर मरेगी वो। ऐसा जुल्म मत कीजिए साहब, कोई तो इंसानियत होगी वो आप में। इंसानियत अमीरों के लिए होती है रमेश, तुम जैसे कीड़े बस हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। बर्बाद कर दूंगा तो चुपचाप साइन कर, वरना बेटी की लाश ले जा। ठीक है साहब, निकाल लीजिए मेरी किडनी, बस मेरी बच्ची को बचा लीजिए। गुड बॉय भैरव, इसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाओ। शेख साहब का इंतजार खत्म हुआ। रमेश को अस्पताल का गाउन पहनाया गया है। वो एक स्ट्रेचर पर बैठा कांप रहा है। रजत सर्जिकल मास्क पहनकर आता है। क्या हुआ रमेश, पसीना आ रहा है? चिंता मत कर, बेहोशी का इंजेक्शन ऐसा दूंगा कि दर्द का पता भी नहीं चलेगा। साहब मुझे डर लग रहा है, मुझे मेरी बेटी के पास जाना है। बेटी से तू स्वर्ग में ही मिलना रमेश, क्योंकि एक बार मैं तेरी किडनी निकाल लूंगा तो उसके बाद मैं तुझे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकता। तू ऑपरेशन टेबल पे ही हार्ट अटैक से मर जाएगा। क्या आप मुझे मार डालेंगे? आपने तो मेरी बेटी को बचाने का वादा किया था। बेवकूफ आदमी, मैंने कब कहा कि मैं तेरी बेटी का ऑपरेशन करूंगा? मैं तो बस तेरी किडनी चाहता था। तेरी बेटी कल मरे या आज मरे, मुझे क्या। भैरव, इसे बेहोशी का इंजेक्शन लगाओ। ऐ साहब, आप अंदर नहीं जा सकते, ये डॉक्टर सिंघानिया का। पुलिस हूं मैं, रास्ता छोड़। विक्रम और उसकी टीम तेजी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ भागती है। पूरे अस्पताल में हड़कंप मच जाता है। मरीज और नर्सें घबरा जाते हैं। हाथ ऊपर, कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इंस्पेक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अस्पताल में घुसने की? तू जानता नहीं मैं कौन हूं? अभी इसी वक्त हेल्थ मिनिस्टर को फोन लगाता हूं, तेरी वर्दी उतरा दूंगा। तेरी औकात खत्म हो चुकी है डॉक्टर। तू मुझे छू भी नहीं सकता। मेरे पास इस भिखारी रमेश का साइन किया हुआ कागज है, मतलब अग्रीमेंट है कि ये अपनी मर्जी से किडनी डोनेट कर रहा है। मैं कानून के दायरे में हूं। रमेश, जरा डॉक्टर साहब को अपना नया अग्रीमेंट तो दिखाओ। ये बटन कैमरा सीधे क्राइम ब्रांच के सर्वर से जुड़ा है डॉक्टर। पिछले आधे घंटे से तूने जो भी बकवास की है कि तू इसकी किडनी निकालेगा, इसे जान से मार देगा और इसकी बेटी को मरने के लिए छोड़ देगा, वो सब हाई डेफिनेशन वीडियो और ऑडियो के साथ रिकॉर्ड हो चुका है। ये झूठ है, ये साजिश है। साजिश तो तूने रची थी डॉक्टर, ये कोई साधारण स्टाम्प पेपर नहीं, तेरा डेथ वारंट है। अरेस्ट करो इस कसाई को। मुझे छोड़ दो इंस्पेक्टर, मुझे मीडिया के सामने मत ले जाओ, मेरी बदनामी हो जाएगी। चुप बे। तू भगवान बनता था ना, कहता था कि गरीब कीड़े मकोड़े होते हैं। आज देख के कीड़े ने तू तेरी सही जगह दिखा दी। तू मेरी बेटी को मारना चाहता था, आज तू अंदर सड़ेगा और मेरी बेटी खुली हवा में सांस लेगी। मुझे माफ कर दो रमेश इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे जेल मत भेजिए, मैं आपको करोड़ों रुपए दूंगा। तेरी ये दौलत इन गरीबों के खून से सनी है डॉक्टर। तेरी औकात इन इटालियन जूतों की नहीं, जेल की उस चक्की की है जो तो अब जिंदगी भर पीसेगा। रमेश, तुम्हारी छोटी अब सरकारी अस्पताल के वीआईपी वार्ड में, देश के सबसे बड़े सर्जन उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, अब उसे कुछ नहीं होगा। आप पुलिस वाले नहीं, आप भगवान हैं साहब। आपने एक गरीब बाप की दुनिया उजड़ने से बचा ली।
असली भगवान ऊपर है रमेश, मैं तो बस खाकी वर्दी में उसका एक सिपाही हूं। और जब तक हम जैसे सिपाही जिंदा हैं, इस देश में किसी गरीब की मजबूरी का सौदा नहीं होने देंगे। दोस्तों, गरीबी इंसान की मजबूरी हो सकती है, पर उसकी कमजोरी नहीं। रमेश की हिम्मत ने साबित कर दिया कि सच्चाई के आगे हर शैतान को घुटने टेकने पड़ते हैं। अगर एक गरीब बाप का यह जज्बा आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। दोस्तों, ये वीडियो केवल मनोरंजन और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। इस वीडियो की कहानी और पात्र काल्पनिक हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। धन्यवाद। हमारे चैनल अबूजर1 YT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। वीडियो का कौन सा सीन आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं।